फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज है 4 मार्च 2025। आज हम आप सबके बीच में 4 मार्च 2025 से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कल के प्रश्नों का क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट कल के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। तो कल के दिन के हमारे प्रश्न थे, विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? 2 मार्च को। आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जय शाह। युद्धपोत तमाल किस देश के शिपयार्ड में बनाया गया? रूस। 67वीं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? दिल्ली में। उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो जेपी नड्डा। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित करेगा? इसका जवाब हो जाएगा त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तम मोहंती का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? तो ये एक फिल्म अभिनेता थे। किस राज्य ने तेलुगु भाषा को अपने सभी सरकारी स्कूलों में अनिवार्य कर दिया है? तो तेलंगाना। हार्ट लैम्प नामक पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध होने वाली पहली कन्नड़ किताब बन गई है। यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बानू मुश्ताक के द्वारा लिखी गई है। किस शहर में राष्ट्रीय बागवानी मेला आयोजित किया गया? इसका जवाब हो जाएगा बेंगलुरु। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरी नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो नमिता गोखले के द्वारा इसको लिखा गया है। तो ये रहे हमारे कल के दिन के प्रश्न। आप सभी ने कल का वीडियो यदि नहीं देखा है तो जा करके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। तो आज के दिन का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया? तो मनाया गया 3 मार्च को। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। तो प्रत्येक साल विश्व वन्यजीवों की संरक्षण के लिए और वन्यजीवों के साथ साथ पौधों के संरक्षण के लिए और उसके बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्रत्येक साल 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखते हैं मार्च में जितने भी इम्पोर्टेंट डे आए हुए हैं। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया, शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया, विश्व समुद्री घास दिवस मनाया गया। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया और 3 मार्च को मनाया गया विश्व वन्यजीव दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी 2025 किसने जीती? रणजी ट्रॉफी 2025 जीता है विदर्भ ने। तो विदर्भ ने केरला को हरा करके रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब जीत लिया है। जो है रणजी ट्रॉफी 2024-25 का फाइनल विदर्भ और केरल के बीच खेला गया। करुण नायर की शानदार बल्लेबाजी के चलते विदर्भ ने आसानी से यह फाइनल केरल को मात देकर के जीत लिया है। इसी के साथ विदर्भ तीसरी बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीतने में सफल रहा। विदर्भ ने इससे पहले 2017-18 और 2018-19 में रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। इस बार सीजन में विदर्भ एक भी मैच नहीं हारा है। ठीक है, इस सीजन में रणजी ट्रॉफी में विदर्भ ने एक भी मैच नहीं हारा। ठीक है, अजय रह करके इसने रणजी ट्रॉफी 2025 जीत लिया है। आइए देखते हैं कुछ क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफियां। तो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, ये भी क्रिकेट से संबंधित है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो वर्तमान में चल रही है। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच भी है, तो उम्मीद करते हैं ऑस्ट्रेलिया से आज बदला ले लिया जाएगा 2023 वाला। एशिया कप क्रिकेट से संबंधित है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप होता है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप होता है, अंडर 19 विश्व कप होता है, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ये सभी संबंधित हैं क्रिकेट से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के जुरोंग रोवर को मंगल ग्रह पर प्राचीन महासागर के समुद्र तट के साक्ष्य मिले? इसका जवाब हो जाएगा चाइना। तो चाइना का एक रोवर मंगल ग्रह पर भेजा गया था जिसका नाम है जुरोंग रोवर। अभी इसने वहाँ पर प्राचीन महासागरों के समुद्र तटों के साक्ष्य की खोज किया है, जिससे यह पता लगाया जा रहा है कि यहाँ पर पहले जीवन संभव था। तो चीन के जुरोंग रोवर ने 3.6 बिलियन वर्ष पुराने रेतीले समुद्र तट के निक्षेप की खोज किया है, जिससे यह सिद्ध हुआ है कि मंगल ग्रह पर एक प्राचीन महासागर था। निष्कर्ष से यह पता चला कि मंगल ग्रह पर कभी जीवन संभव था, जो प्राचीन सूक्ष्म जीवन की संभावना का समर्थन करता है। अगला क्वेश्चन, अब देखते हैं चीन के बारे में। चीन की राजधानी होती है बीजिंग, यहाँ की मुद्रा है रेनमिनबी, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। करंट अफेयर की बात की जाए, चीन ने मानवयुक्त अंतरिक्ष यान शेनझोउ 19 लॉन्च किया है।
अभी हाइड्रोजन से चलने वाली एशिया की पहली ट्रेन चाइना में शुरू की गई। चीन जो है BRI परियोजना में चीन के BRI परियोजना में शामिल होने से भारत ने इनकार कर दिया। चांग-E6 इसका चंद्रयान मिशन है। हाल ही में चीन ने शेनझोउ 18 अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था। चीन ने मीथेन से संचालित होने वाला दुनिया का पहला रॉकेट जूके 2 लॉन्च किया। पेरिस ओलंपिक 2024 में 220 पदकों के साथ चाइना शीर्ष पर रहा था। चीन ने दुनिया का सबसे तेज रोबोट लॉन्च किया। बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 चीन में आयोजित किया गया था। चीन ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया। दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम चीन में बनाया जाएगा। चीन में एक नया कोरोना वायरस की खोज किया गया है जो कि चमगादड़ों से फैलता है। और अभी चीन ने HMPV वायरस ने दस्तक दिया है। CR450 दुनिया का सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप चाइना ने पेश किया है। चीन ने स्टील फाइबर जेट J36 का परीक्षण किया है। ठीक है, इतना चीज़ें आपको चीन से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल धौलावीरा का दौरा किया? इसका जवाब हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात में स्थित है धौलावीरा और इसका भी यूनेस्को या विश्व की धरोहर है, यूनेस्को धरोहर है। और इसका दौरा किया है द्रौपदी मुर्मू ने, जो हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति हैं। तो भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात में विश्व यूनेस्को धरोहर स्थल धौलावीरा का दौरा किया। यह स्थल कच्छ जिले में खादिर नामक शुष्क द्वीप पर स्थित है। धौलावीरा सबसे महत्वपूर्ण और अच्छी तरह से संरक्षित पुरातात्विक स्थलों में से एक है, जो हड़प्पा के लोगों की वास्तुकला और इंजीनियरिंग की प्रतिभा को दर्शाता है। धौलावीरा के प्राचीन स्थल की खुदाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा 1990 से 2005 के दौरान डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा उनकी देखरेख में यह किया गया था। ठीक है, तो इसकी खुदाई की गई थी 1990 से 2005 के बीच में डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट के निर्देशन में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि लोथल किस राज्य में स्थित पुरातात्विक स्थल है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। यहाँ पर गिर नेशनल पार्क है, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान है, मरीन राष्ट्रीय उद्यान है, बेलावदार राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ का लोक नृत्य है गरबा और डांडिया। करंट अफेयर की बात किया जाए तो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने सूरत में जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम शुरू किया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के साड़ंद में एक नए सेमीकंडक्टर संयंत्र का मंजूरी दिया है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 रिपोर्ट जारी किया, जिसमें सूरत शहर शीर्ष पर रहा था। गरबा को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है। वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों का दूसरा आवास बन गया है। हस्तशिल्प घरचोला को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग दिया गया है। रिलायंस इंडस्ट्री गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बनाने जा रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने गुजरात के सूरत में पहले सेमीकंडक्टर असेंबली का उद्घाटन किया है। इसको आपको ध्यान में रखना है। और गुजरात के मुख्यमंत्री अभी भूपेंद्र भाई पटेल ने जी सफल योजना शुरू किया। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित गुनारी गांव को मैंग्रोव गुनरी स्थल को राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया गया है। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा? इसका जवाब हो जाएगा राजादित्य चोलम। राजादित्य चोलन के नाम पर रख दिया गया है CISF प्रशिक्षण केंद्र का नाम। अब देखते हैं राजादित्य चोलन कौन थे। तो अराक्कोनम में जो है अभी CISF के रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर अब जो है राजादित्य चोलन के नाम से रखा गया है। इसका नाम चोल वंश के राजकुमार राजादित्य के नाम पर रखा गया है, जिनकी 919वीं ईस्वी में राष्ट्रकूटों के विरुद्ध थक्कोलन की लड़ाई में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये चोल वंश के राजा थे राजादित्य चोलम, इनके नाम पर रख दिया गया है अब अराक्कोनम में CISF के रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर का नाम। आपको याद रखना है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है CISF के वर्तमान में महानिदेशक कौन है। अब देखते हैं कुछ बदले गए नाम। राजस्थान में अभी फाय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया गया। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन जो कि बिहार में है, इसका नाम अजबैगीनाथ धाम कर दिया गया। ट्रेन 18 का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस। अयोध्या रेलवे स्टेशन
अयोध्या धाम जंक्शन। S-400 का नाम बदलकर सुदर्शन कर दिया गया। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके श्री विजयपुरम। केरल का नाम केरलम। पुरानी संसद भवन संविधान सदन। सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम निरंजन शाह स्टेडियम। मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान। अहमदनगर अहिल्याबाई नगर कर दिया गया। मोपला इंटरनेशनल एयरपोर्ट मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट कर दिया गया। सराय काले खां चौक बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया। रामनगर जिला जो कि कर्नाटक में है, दक्षिणी बेंगलुरु दक्षिण इसका नाम कर दिया गया। काकसर ब्रिज जो कि लद्दाख में है, इसका नाम कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कर दिया गया। इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन, अंगदान करने वाले व्यक्ति को किस केंद्र शासित राज्य द्वारा राज्य सम्मान देने का फैसला किया गया? तो राजकीय सम्मान या राज्य सम्मान कह सकते हैं। यह सम्मान देने की घोषणा किया गया है पुडुचेरी के द्वारा। तो अंगदान करने वाले व्यक्ति को पुडुचेरी राज्य सम्मान देने का फैसला किया है। तो केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी। इसकी सरकार ने अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए सम्मानित करने का निर्णय लिया है। पुडुचेरी सरकार ने अंगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने और अंगदाताओं के परिवार को सार्वजनिक रूप से समर्थन करने के लिए ऐसा करने का निर्णय लिया है। अंग प्रत्यारोपण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में अंगदाता परिवार के सदस्य या रिश्तेदार होते हैं। अब भाई कौन अपना अंग देना चाहेगा दूसरे को, ठीक है। तो लेकिन अंगदाताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और उनको सम्मानित करने के लिए राजकीय सम्मान से सम्मानित करेगा पुडुचेरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले सौर अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है जिसने अभी हाल ही में सौर ज्वाला कार्नेल की पहली छवि कैप्चर की है? यहाँ सूर्य नहीं होगा, यहाँ सौर होगा। तो यहाँ पर भारत के पहले सौर मिशन का नाम है आदित्य-L1। आदित्य-L1 जिसको 3 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। लगभग 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं इसके, और इसने अभी सौर ज्वाला कार्नेल की पहली छवि कैप्चर की है। आप इस इमेज में देख सकते हैं, सूर्य की इमेज इसने कैप्चर किया है और इसीलिए यह चर्चे में बना हुआ है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के द्वारा आदित्य-L1 मिशन को 2 सितंबर 2023 को सुबह 11:50 पर लॉन्च किया गया था। यह मिशन श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, लैसेंट की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 दशकों में वैश्विक आत्महत्या मृत्यु दर में कितने % की गिरावट आई है? तो 30% की गिरावट आई है। लैसेंट की हालिया अध्ययन की जो कि ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज इंजरीज और रिस्क फैक्टर्स स्टडी 2021 पर आधारित है। इसने 1990 से लेकर 2021 तक भारत में आत्महत्या मृत्यु दर में 30% की गिरावट को उजागर किया है। यह अध्ययन बताता है कि वैश्विक स्तर पर औसतन हर 43 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है, ठीक है। तो अभी इसने रिपोर्ट जारी किया है और इसने बताया है कि भारत में मृत्यु दर में 30% की गिरावट आई है पिछले 30 सालों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट कौन बन गया? तो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट बन गया है। और आप देख सकते हैं जो है ऑप्शन बी में है कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह जो है पूरी तरह से सोलर पैनल के द्वारा संचालित होने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और यह व्यस्ततम के मामले में दुनिया में 7वें नंबर पर है। अटलांटा हार्टफील्ड जैक्सन एयरपोर्ट यह दूसरे नंबर पर सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट है दुनिया में, ठीक है। तो सबसे नंबर 1 पर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अटलांटा दूसरे नंबर पर है और भारत में इंदिरा गांधी इस मामले में 7वें नंबर पर है। कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट सौर ऊर्जा द्वारा संचालित भारत का पहला एयरपोर्ट है। अगला क्वेश्चन है, पुष्प महोत्सव पलास का दूसरा चरण किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ? इसका जवाब हो जाएगा दिल्ली। तो पलास जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प भी है। अभी यह वार्षिक उत्सव इसका शुरू हुआ। बसंत ऋतु के आगमन पर इसका शुरुआत किया जाता है और बसंत ऋतु के स्वागत में इसको शुरू किया जाता है और दिल्ली के लोगों को प्रकृति के करीब में लाने के लिए यह मनाया जाता है और इसका शुरुआत किया गया है दिल्ली में। अब देखते हैं कुछ मेले और महोत्सव। आप कल तो रिवीजन करवाया था, इसको आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिएगा, फटाफट नोट कर लीजिएगा। और महोत्सव भी है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 वर्षों के बाद केप गिद्धों को किस देश के पूर्वी केप में देखा गया? इसका जवाब हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका।
तो दक्षिण अफ्रीका में केप गिद्धों को जो है 30 वर्षों के बाद एक झुंड में देखा गया, एक खेत में देखा गया, आप देख सकते हैं इमेज में। और ये 85 गिद्ध एक साथ देखे गए हैं। केप गिद्ध जो होते हैं ये दुनिया की सबसे प्राचीनतम गिद्धों की प्रजाति होते हैं। ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो 30 वर्षों के बाद केप गिद्धों की दक्षिण अफ्रीका में केप पूर्वी केप में देखा गया है। केप गिद्ध पुरानी दुनिया की गिद्ध प्रजाति है। यह मुख्यतः दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। यह माउंटेन जेब्रा नेशनल पार्क के पास एक खेत में 85 जंगली केप गिद्ध देखे गए हैं। 1980 के दशक के बाद इन गिद्धों की संख्या में लगातार गिरावट आई थी। ठीक है, बस आज के करंट की प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।